हरियाणा में एक बार फिर गौ तस्करों की वही खौफनाक पिक्चर देखने को मिली, जिससे 3 राज्यों में अक्सर तनाव पैदा हो जाता है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आमने सामने आ जाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच लाइव एनकाउंटर हुआ। 22 किलोमीटर तक गौ तस्करों ने हवा की रफ्तार से ट्रक दौड़ाया और उनके पीछे गौ रक्षकों की जीप दौड़ती रही। इस दौरान जो भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहा था, गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच का एनकाउंटर देखकर सिहर गया। हालांकि यह एनकाउंटर कामयाब रहा और 32 गायों की जान बचा ली गई, जिन्हें यूपी से मेवात गौकशी के मकसद से ले जाया जा रहा था। गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच एनकाउंटर की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। कैमरे पर ये रेस कब जिंदगी और मौत की रेस बन जाए कोई नहीं जानता। हवा की रफ्तार से भागती गाड़ियां और आंखों को चौंधिया देने वाले फ्लैश लाइट, ये रेस वाकई सांसें रोक देने वाली है। चल 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 गौरव पकड़, चल चल यू ये गौरव निकल, हाँ चल 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 खींच के बस बस हीरो ले, छोड़े गाड़ी छोड़े बाहर। जिंदगी और मौत की ये रेस गौ रक्षकों और गौ भक्षकों के बीच चल रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अंधेरी रात में गौ तस्कर गायों से भरा ट्रक 150 की स्पीड से दौड़ा रहे हैं। चल 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 तक भगाएगा, दो टायर फट गई। उनका पीछा गौ रक्षकों का दल और हरियाणा पुलिस की काऊ प्रोटेक्शन फोर्स कर रही है। आगे आगे गौ तस्करों का ट्रक भाग रहा है और पीछे पीछे गौ रक्षकों की कार है। कैमरा ऑन है और गौ माता को बचाने की लड़ाई कैमरे पर कैद हो रही है। गौरक्षक एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों के ट्रक को ओवरटेक करके रोकना चाहते हैं ताकि गौ माता को कटने से बचाया जा सके, लेकिन ये आसान नहीं है। 1 सेकंड की चूक जान ले सकती है। ना मुड़ रही है, पैर फुटे पड़ा हो ना। चल 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 मेरी साइड ले और मेरी साइड, हाँ चल ले मेरी साइड, चल आगे, चलो आगे, चले बस रुक, चल 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 और चल चल और छोड़े गाड़ी छोड़े चल। हरियाणा में गौ माता को बचाने की लड़ाई क्यों बहुत कठिन है, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धामडोल टोल प्लाजा की है। गौ तस्कर टोल प्लाजा पर भी ट्रक नहीं रोकते, वो ऐसे बूथ को चुनते हैं जिस पर पहले से कोई गाड़ी टोल नहीं कटा रही है, यानी वो बूथ खाली है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, गौ तस्करों ने टोल बैरियर तोड़ दिया। बैरियर तोड़ते हुए गौ तस्करों का ट्रक कुछ ही पल में फुल स्पीड पकड़ लेता है। एक बार फिर गुरुग्राम में गौ तस्करों ने सड़क पर धमाल मचाया है और उनके कब्जे से गौ रक्षकों ने गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन 32 गायों को जिंदा छुड़ाया है। दरअसल मामला सुबह 3 बजे का है। गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में, बंद कंटेनर में कुछ गायों को तस्करी के लिए सीधा मेवात ले जाया जा रहा है, जिसके बाद गौ तस्करों का लगातार गौ रक्षक पीछा कर रहे थे। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम भी जो है उन तस्करों का पीछा कर रही थी। बीच में जो है एक जगह ट्रैप लगाया गया, लेकिन ट्रक जो है गौ रक्षकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके गौ तस्कर ट्रक को लगातार भगाते रहे। टायर फट गया, पंचर हो गया, टायर निकल तक गया, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा कंटेनर वो बेखौफ दिल्ली से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही जो ट्रक है वो इस गामरोज टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तो यहां पर जो बूम बैरियर लगा होता है, जिसमें आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो है फीस देकर बूम बैरियर को हटवाता है और उसके बाद आगे सफर पे निकलता है, तो उस बूम बैरियर को भी जो है ट्रक ने, तेज रफ्तार ट्रक ने तोड़ दिया और सीधा आगे जाता रहा। टोल प्लाजा से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक भागने के बाद जो ट्रक है वो डिवाइडर से टकरा गया, जिसके चलते उसकी रफ्तार धीमी हो गई और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस और गौ रक्षकों ने उस ट्रक में सवार 2 तस्करों को पकड़ा और उनके कब्जे से 32 गायों को छुड़ाया। उस वक्त टोल कर्मियों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे। छोड़े गाड़ी छोड़े चल चल आगे, टोल बैरियर से आगे गौरक्षकों की एक टीम ने एक्सप्रेसवे पर कांटा डाल दिया। जैसे ही गौ तस्करों ने कांटे के ऊपर
ट्रक दौड़ाया, टायर पंचर हो गए। पंचर होने के बाद भी गौ तस्करों ने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। थोड़ी ही देर में ट्रक का टायर फट गया, लेकिन कमाल देखिए, गौ तस्करों ने ट्रक को रिम पर ही दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे ट्रक की स्पीड कम हो गई। एक्सप्रेसवे पर करीब 20 किलोमीटर तक गौरक्षकों और गौ तस्करों के बीच रेस चली। इसके बाद गौ तस्करों ने सरेंडर कर दिया। गुरुग्राम से शुरू हुई रेस भोंडसी में जाकर खत्म हुई। 2 गौ तस्कर को मौके से पकड़ा गया। ट्रक से 32 गायों को बचाया गया। हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एक गाय उसमें बंद कंटेनर में गायों के भरकर मेवात में ले जाया जा रहा है। वो ट्रक नोएडा से होते हुए अपने धोलाकुआ राजीव चौक से और बॉम्बे एक्सप्रेसवे की तरफ जाना था उसे। हमें सूचना मिलते ही हमने राजीव चौक से गाड़ी का पीछा करना चालू किया और भोंडसी में नाका लगवा दिया था। अच्छा, पुलिस को बताया? पुलिस में काउ टास्क हमारे साथ था, जो गुड़गांव का बना रखा है हरियाणा सरकार ने, वो हमारे साथ था। और हमने जैसे भोंडसी नाके पे उसको गाड़ी को रुकवाना चाहा, वो गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने। फिर उन्होंने आके ये अपना टोल प्लाजा इस पे ये बूम बैरियर तोड़ दिया और वो गाड़ी को बुरी तरह से भगा रहे थे। गौ तस्करों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और ये गामड़ोस टोल के यहाँ, क्योंकि सीधा बिना रोक टोक के आना जाना है। उन्होंने कल भी गाड़ी को जब रोकने का इशारा किया गया, उस गाड़ी को रोकने के इशारे के बाद भी उन्होंने बूम को तोड़ा और किसी चीज़ से टकरा के उनका टायर फट गया। टायर फटने के बाद भी वो ट्रक बेताश दौड़ता रहा और किसी चीज़ से आगे जगह डिवाइडर में जाके टकरा गया। खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, खुलेआम ये लोग चलते हैं, खुलेआम इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। कंटेनर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ओपन इन्होंने दिल्ली से लाते हैं, वहाँ से भरते हैं, मछली कहते हैं इनकी भाषा में, मछली करते हैं। और पिकअप में इनको कैमरे में फुटेज में हर चीज़ में दिखती है, अब बंद कंटेनर में इनको दिखाई नहीं देता, इसलिए उसमें लाते हैं। कितनी गायों को छुड़ाया गया है और कितने तस्कर थे? 34 से 35 गाय थी। 2 तस्कर थे जिनको काउ टास्क फोर्स ने, पुलिस ने हमारे साथ मौके पे पकड़ा है और जिनको अभी फिलहाल थाने में बंद किया हुआ है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों गौ तस्कर पश्चिम यूपी के रहने वाले हैं, जो कि गायों को मेरठ के इलाके से ट्रक में भरकर हरियाणा के मेवात ले जा रहे थे। लेकिन गौ तस्करों के ही किसी खबरी ने इसकी सूचना गुरुग्राम के बजरंग दल को दे दी। इसके बाद काऊ प्रोटेक्शन फोर्स और गौरक्षकों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया। गौ माताओं को कटने से बचाने के इस अभियान में मोनू मनेसर की टीम भी शामिल थी। इस गाड़ी की हमें मुखर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौ तस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को भी तोड़ के आई है। इसमें हमने 2 तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को बुरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौ तस्करी चल रही है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इस पे से बहुत तस्करी हो रही है। पिछले दिनों में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं और पिछले दिनों में गुड़गांव में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो हमारा सरकार और प्रशासन से यही हो है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है, इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है और एक तरफ गौरक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। एक मुखबिर ने बताया था कि एक बंद बॉडी का ट्रक है जिसमें 30-32 गायें भरी हुई है और बॉम्बे हाईवे से जाएगा। जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे तो भोंडसी टूल टैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आगे आया और जहाँ जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया। 2 इसमें मुलजिम थे, वो ड्राइवर और एक परिचालक, 2 पकड़े। इस बार गौ तस्करी के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया गया वो हरियाणा नंबर का है, जिसका नंबर है HR55T3305। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्कर जिस बड़े ट्रक में गायों को लेकर तस्करी कर रहे थे, दरअसल वो ट्रक जो है वो अब हरियाणा पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये वही ट्रक है जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जिसका नंबर है HR55T3305। ये वही ट्रक है जिसके अंदर 32 गायों की तस्करी की जा रही थी और तस्करी करके सीधा मेवात ले जाया जा रहा था। आपको अब तस्वीरें दूसरी भी दिखा दे इस ट्रक की। दरअसल आप ये देखेंगे कि इस ट्रक का जो पहिया है वो फटने की वजह से जो है निकल चुका था, क्योंकि तेज रफ्तार
से जो है इस ट्रक को दौड़ाया जा रहा था और 32 गायें इस कंटेनर के अंदर थी। लेकिन बावजूद इसके पहिया निकलने के बावजूद जो गौ तस्कर थे वो इस ट्रक को तेज रफ्तार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौड़ा रहे थे, क्योंकि उनका पीछा गौरक्षक और हरियाणा पुलिस की टीम कर रही थी। ट्रक का पहिया तक निकल गया था, लेकिन आप देखेंगे वीडियो में कि ट्रक को लगातार जो गौ तस्कर थे वो दौड़ा रहे थे। और उसके बाद जब डिवाइडर से ट्रक टकराया तो उसके बाद ट्रक की रफ्तार धीमे हुई और उसके बाद जैसे ही पुलिस ट्रक के पास पहुंची, गौ रक्षक जो है पुलिस के पास पहुंचे, तो गौ तस्कर ट्रक में से बाहर निकलकर सड़क किनारे बने खेतों में भागने लगे, जहां पर पीछा करके पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों जो गौ तस्कर थे वो यूपी के रहने वाले हैं और इस ट्रक को भी यूपी से दिल्ली के रास्ते होते हुए हरियाणा लाया गया था और यहां से सीधा मेवात ले जाया जा रहा था। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके का वीडियो इस ट्रक का देखने को मिला वो बेहद हैरान करने वाला है कि किस तरीके से गौ तस्कर जो है वो बेखौफ होकर पुलिस से उन्हें कतई डर नहीं लगता, कोई डर नहीं है और लगातार तस्करी कर रहे थे। लेकिन गौ तस्कर यूपी के रहने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी के गौ तस्करों ने मेवात के गौ तस्करों से हाथ मिला लिया है? क्या ऐसा योगीराज की सख्ती की वजह से हो रहा है, जहां अवैध बूचड़खानों पर ताले लगाए गए हैं? देश में गौकशी का सबसे बड़ा सेंटर मेवात है। यहां राजस्थान के भरतपुर और यूपी के मेरठ इलाकों से गायों को पकड़कर तस्कर लाते हैं। मेवाती गौ तस्कर को सबक सिखाने के लिए हरियाणा में बजरंग दल और दूसरे गौरक्षक दल एक्टिव हैं। लिहाजा यहां गौरक्षकों और गौ तस्करों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। ये कुछ अपने गोरक्षा दल के सदस्य और हमारी कॉ प्रोटेक्शन सेल के जो सदस्य हैं, उन्होंने एक ट्रक कंटेनर जो बंद बॉडी का था, सस्पिशियस उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने घामड़ोज पुल के पास में सोना गुरुग्राम रोड के ऊपर जो है उसको संदेह के तौर पे इमीडिएटली रुकवा करके पकड़ा। तो जिसमें तकरीबन 34 गायें व बछड़े थे, तो उनमें से जो है 15 गायें और 9 बछड़े जो हैं वो अपना श्री रामकृष्ण कामधेनु गौशाला के अंदर उन्हें हमने छोड़ा गया और बाकियों का जो है अपना डॉक्टर साहब से अपना दिखाया, जिसमें 10 गायें मृत भी पाई गई। और इनके अलावा जो है 2 व्यक्ति हमने इसमें गिरफ्तार करे हैं, तरुण व मुश्ताक 2 लोग हैं। मुकेश व मुश्ताक जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके अंदर जो है अपना हरियाणा गौ वंश संरक्षण गौ एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज करके उनकी तफ्तीश जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।